दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई लाला के जन्म की जी। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई लाला के जन्म की जी। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई लाला की जन्म की जी। लाला की जन्म की लाला के जन्म की लाला के जन्म की लाला के जन्म की। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई लाला के जन्म की जी। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई लाला के जन्म की जी।
चाहिए अब आप दे दीजिए, हाँ, नहीं तो कोई 10-10 पाएगा, कोई एक भी नहीं पाएगा। 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या के नवमंडल में बने रहे। किसी को पता ही नहीं चला कि ये दिन 1 महीने का दिन हो गया। सब लोग आनंद में, खुशी में, हर्षोल्लास में ऐसे निमग्न रहे कि समय का एहसास ही नहीं हुआ किसी को। मास दिवस कर दिवस भार, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाक्यू, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्यदेव नवमंडल में बने रहे। भगवान इशारे में सूर्यदेव से कहते हैं, महाराज अब आप प्रस्थान करें ताकि रात्रि देवी का आगमन हो। सूर्यदेव के जाने के बाद रात्रि देवी का आगमन होता है। रात्रि देवी भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हैं। चंद्रमा भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। महाराज दशरथ अपने पुत्र के वात्सल्य में इतने आनंदित हैं, उनके जीवन का सबसे सुंदर समय उनके जीवन का अब हिस्सा बन गया हो। भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं तो विचार करते हैं दशरथ जी कि अब हमारे बच्चों का नामकरण हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इनको बुलाने में दिक्कत नहीं होगी। 1 नहीं 4-4 बच्चे हैं, एक को बुलाओ तो दूसरा देखता है, दूसरे को डांटो तो तीसरा। हालांकि डांटने की समस्या नहीं थी, भगवान के भाई बहुत अच्छे हैं, भगवान जैसे हैं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि महाराज बच्चों का नामकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो समय शोधा जाता है और फिर नामकरण का कार्यक्रम आरंभ होता है। नाम जो होता है ना, वो स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। जो बहुत मीठा बोले, हाँ, उसका नाम मधुर होना चाहिए। हाँ, जिसके व्यवहार से लगे कसैला है तो उसका नाम आंवला सिंह होना चाहिए। हाँ, कोई बहुत तीखा तीखा दिखे, हाँ, तो नीम सिंह होना चाहिए। हाँ, ऐसे तो ऐसा तो ये बड़े होने बाद पता चलता है, तो लोग नाम डाल ही देते हैं। आलसी धुरीन आइए, आलसी जी। हाँ, लापरवाही भैया, हाँ, चैतन्य भैया, कामकाजी दीदी। हाँ, लेकिन बच्चों का नाम जो है जब रखिए तो पहले का जो रखने का भाव था ना, वो ये था कि ईश्वर परमात्मा के नाम से जुड़ा नाम रखेंगे, तो बेटे का नाम लेंगे तो परमात्मा का भी नाम कंठ में, जिह्वा पे बना रहेगा। तो नाम ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का नाम रखा जाता है और उनके नाम, उनके स्वभाव का यहाँ निरूपण होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धामा राम अस नामा, अखिला लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सागर हैं, जो तीनों लोक को सुख प्रदान करते हैं, आपके बड़े पुत्र राम के नाम से जाने जाएंगे। इनका नाम है राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, अपने प्रजा का ख्याल रखेंगे, ऐसे आपके पुत्र हैं भरत जी महाराज।
जिसके नाम सुमिरन से शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे आपके पुत्र हैं शत्रुघ्न जी महाराज। और लक्ष्मण जी की जब बात आती है तब कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। शुभ लक्षणों के धाम है लक्ष्मण जी और राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। सकल जगत आधार, संपूर्ण जगत के आधार हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो परमात्मा व्यापक हैं, निरअवयव हैं, अशरीरी हैं, वही भक्ति के वशीभूत होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के कौशल्या जी के गोद में बालक बन के खेल रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया कटरा लिखे करिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। हाथ दिखते रहना, याद रखना ये हाथ कम नहीं। हम गा रहे हैं ना, हमको पता है कहाँ उतारना है, कहाँ से लेके चलना है। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर वो जब थोड़े समझदार हो जाते हैं तब उनका उपनयन संस्कार होता है। अपने गुरु के घर जाके गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। थोड़े ही समय में जो भी पढ़ने लिखने वाली चीजें हैं भगवान सब पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जाकी सहजा श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। भगवान का जो श्वास प्रश्वास है ना, वो वेद है। जो वेद हमारा अपना मूल है ना, धर्म का, ज्ञान का, वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं, वो पौरुषे है, परमात्मा की वाणी है। जो वेद स्वरूप है परब्रह्म, वो भी गुरुकुल में जाके गुरु के सन्निधि में रह के पढ़ते हैं। अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए। गुरुकुल में जाके भगवान पढ़ाई करते हैं और गुरुकुल की पढ़ाई जानते हो कैसी होती है? छोटी सी गलती पर ना माफी नहीं है, वहाँ बढ़िया से वाणी से आचार्य जन धुलाई करते हैं। डंडा से पहले पीटा जाता था, लेकिन अब डंडे से पीटने का रिवाज खत्म हो गया है। अब जो है आपको चार आदमी के बीच में बढ़िया से धोया जाता है। धोया समझते हैं? हाँ, मतलब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए, कहे धरती मैया फटिए हमको उसी में ले जाइए। हाँ, अब जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं रह गई है। हम अपने जीवन में गुरुकुलवास किए हैं। हमारे आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप सब लोग सुन लीजिए, बहुत काम आएगा।
यदि हमने अपने जीवन में गलती किया है और हमको उसके लिए डांटा जा रहा है तो चुपचाप ईमानदारी से, इज्जत इसी में है कि सुन लीजिए। गलती की हो ना तो चुपचाप सुनो, चाहे इतना गलती की हो चाहे इतना गलती की हो, चूंकि आपने जगह दिया है तो सुनना पड़ेगा। ये तो हिसाब किताब हो गया। गलती आपने किया, आपको डांट लग गई। अब तपस्या क्या है? तपस्या ये है कि आप गलती नहीं किए हो और भी सामने वाला भड़क रहा है, न जाने क्या क्या कह रहा है गलत फहमी में, और फिर भी आप शांति से सुन रहे हो, उसको शांति से सुन रहे हो। बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हो। क्यों यार, हमने कुछ गलती नहीं किया है, क्यों डांट रहे हो मेरे को? अब क्या होगा? वो किसी कारण से गलतफहमी में आ गया है, चाहे कोई भ्रम हो गया, आपको डांट दिया। कभी ना कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में उसको ये पता चल जाएगा कि जिसको डांटा है वो गलत नहीं था, गलती नहीं किया था। वो सामने आ करके आपसे माफ़ी मांगेगा, अगर वो इंसान होगा तो। और जानवर होगा तो उसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मतलब जानवरों से उम्मीद कर सकते हो, लेकिन जो मनुष्य के भीतर जानवर है ना, उससे उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो हमारे आचार्य ने कहा कि जब तुम गलती नहीं किए हो उसके बाद भी तुमको कोई डांटे और तुम चुपचाप उसको सुन लो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, उस दिन समझना कि तुम तपस्या कर रहे हो। तुमने गलती किया, तुमको डांट दिया, तुमने सुन लिया, कोई एहसान थोड़ा नहीं किया। गलती किया तो सुनो। गुरुकुल में इतना कठिन जीवन होता है कि छोटी सी गलती होने पर भी आचार्य डांटते हैं, समझाते हैं, और उनका कोई दुश्मनी नहीं हमसे। वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ लिख करके बहुत कामयाब बने, बहुत विद्वान बने, बहुत योग्य बने, हाँ, दुनिया के लिए प्रकाश बने। इसलिए आपसे जो बड़े हैं वो आपको समझाते हैं, डांटते हैं। कि आज हम थोड़ा सा किसी को डांट देते हैं किसी गलती पर तो आदमी का अभिमान ऐसे लहूलुहान हो जाता है, हाँ, कि आदमी अपनी सारी चीज़ें जो है पढ़ाने के लिए क्या कोई पढ़ाए। अगर कोई गलती किया, गुरु ने डांट दिया तो टीचर ही बदल दो। ऐसा टीचर नहीं चाहिए, अच्छा टीचर जो डांटे ना, जो चॉकलेट खिलाए, आइसक्रीम खिलाए, प्यार करे, हाँ, हाँ, जिससे आप पढ़ेंगे अगर मजबूत है तो आपको गलती पर डांटेगा। जिस दिन हम बनिया हो जाएंगे, बनिया समझते हैं, बिजनेसमैन, उस दिन आप कितनों भी कुछ भी करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम चुपचाप पैसा लेंगे, कथा सुनना है कथा सुनो, नाचना है नाचो, नहीं सुनना है मत सुनो, पैसा फिक्स हो गया है। हाँ, ऐसे लोग करते हैं, इतने महान महान कथावाचक हैं, और झमाझम वो ट्रेन जा रहा है, वो ट्रक जा रहा है, शोर हो रहा है, चौराहे में, बीच बाजार में कथा हो रही है। हाँ, जहाँ जहाँ मेरी कथा हुई है बीच बाजार में, हम कहे कान पकड़ के दोबारा पूछेंगे, चौराहे में होगी, रोड के किनारे होगी तो नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा शांति वाला वातावरण है। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खेलते हैं, शिकार करने के लिए वो जंगल जाते हैं, जिन मृगों को वो मारते हैं वो सब के सब मुक्त हो जाते हैं। अपने भाई लोगों को इकट्ठा करके भगवान वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन करते हैं, उनको सुनाते हैं, उसके गूढ़ बातों को समझाते हैं। अब बताइए हमारे घरों में ऐसा माहौल है क्या? टीवी सीरियल तो खूब देखा जाता है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन भी कोई ऐसा घर है जहाँ पर सब बच्चों को बिठा करके रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण या उपनिषद के मतलब को समझाया जाता हो? चाहे दादा समझाए, चाहे पिताजी समझाएं, चाहे दादी, चाहे बुआ, चाहे मम्मी, ऐसा होता है? नहीं होता है। कि अपने घरों में सप्ताह में 1 दिन जो है ना, अपने बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को इकट्ठा करिए, कुछ अच्छी बातें बताइए, समझाइए। उनका जीवन अभी से अच्छे ज्ञान से भरा रहेगा तो आगे चल के और अच्छा होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। व्यापक अकल अनीहा जा, निर्गुण नामन रूपा, व्यापक अकल अनीहा जा, निर्गुण नामन रूपा, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूपा। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान हर दिन सुबह उठने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेके जो भी आवश्यक कार्य है उसको संपन्न करते हैं। कोई किसी भी प्रकार की उनके घर शिकायत नहीं आती है। ऐसा है राम जी का जीवन। परमात्मा व्यापक हैं, निरअवयव हैं, अजन्मा हैं, निर्गुण हैं, उनका न नाम है न रूप है, लेकिन भगत हेतु अपने भक्तों के हित के लिए वो अयोध्या में अनेक प्रकार की लीला करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। अयोध्या में अत्यंत आनंदित हैं सब लोग। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी का आगमन होता अयोध्या। जब महाराज दशरथ जी को मालूम चलता है तो जाते हैं, ससम्मान उन्हें अपने राजमहल में लेके आते हैं। एक सुंदर से आसन पर उनको पधराते हैं, उनका पैर धुलते हैं, उनका पूजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे मुनि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, कृपा करके बताएं। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। हम जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो असुर आकर के हमको बहुत परेशान करते हैं। हम बस इसलिए आए हैं कि कुछ समय के लिए अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, उनके रहने से हमारा यज्ञ ठीक से संपन्न हो जाएगा, फिर उन्हें हम सकुशल लौटा देंगे। जब ये बात सुनते हैं महाराज दशरथ तो बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं, महाराज किसी से कुछ मांगिए तो जरा विचार करके मांगिए। ऐसे बिना सोचे समझे किसी से कोई चीज नहीं मांगी जाती है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूत कुमुलानी। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूत कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा।
ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष कमाहि। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं मनहि गोसाई। कहनि सुचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी से, चौथे पन में हम पुत्र पाए हैं और आप उसे मांगने चले आए। हमारा धन ले लीजिए, हमारा कोष ले लीजिए, हमारी जमीनें ले लीजिए, हमारे सिपाहियों को, सैनिकों को ले लीजिए, जो लेना है सब ले लीजिए। और तो और अगर हमारा प्राण भी चाहिए ना तो वो भी ले लीजिए, सब दे देंगे, एक पल में दे देंगे। पर राम को देने की जब बात कर रहे हैं ना, वो हमसे नहीं हो सकेगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब पुत्र हमें प्राण के समान प्रिय हैं, पर उसमें से जो राम है ना, उसके बाद भी वो इतने अधिक प्रिय हैं कि उनके बारे में देना तो, उनको देने के बारे में विचार करना तो असंभव है। और निश्चर कितने कठोर होते हैं, और हमारे बच्चे अभी हैं कितने बड़े, क्या करेंगे ये उनके सामने जाके। वशिष्ठ जी वहां मौजूद हैं, धीरे से दशरथ जी को एकांत में ले जाते हैं। और गुरु लोग तो ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले होते हैं। कौन गुरु? प्राचीन काल वाले। हाँ, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वो दशरथ को बताते हैं कि देखो हमने कहा था ना तुमको 4 पुत्र होगा, हुआ ना, मेरी बात पे भरोसा करो, ये भेजो अपने बच्चों को, और फिर देखो उसके बाद कितना अच्छा संदेश आता है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो अपने गुरु पर भरोसा करते हैं दशरथ जी, दिल पे पत्थर रख करके अपने प्राण समान, प्राणों से भी अधिक प्रिय राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हवाले कर देते हैं। आप में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में आप में हम में दम नहीं है कि अपने प्रिय संतान को किसी बाबा जी के हाथ में सब सुपुर्द कर दो। करेगा कोई? गुरु महाराज कहें कि अपना लड़का हमको दे दो, देगा कोई? कोई नहीं देगा। कहेगा महाराज ये पैसा ले लो, घर ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, हमारे पास 2 लड़का हो, 4 लड़का हो, हम पाल पोस लेंगे, देंगे नहीं। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में ताड़का आती है, युद्ध करती है। भगवान एक ही बाण मारते हैं, उसका अंत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। आश्रम पहुंचते हैं, सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान राम लक्ष्मण कहते हैं, हे गुरुदेव अब आप अपना अनुष्ठान करिए, हम आपके अनुष्ठान की रक्षा करेंगे। प्रातःकाल अनुष्ठान आरंभ करते हैं विश्वामित्र जी, और राम लक्ष्मण धनुष बाण लेके उसकी रक्षा कर रहे हैं। मारीच आता है विघ्न डालने के लिए, भगवान श्री राम उसको बिना फर का बाण मारते हैं, जिसमें नोक नहीं है।
जो बाण जानलेवा नहीं है, वो बाण ले जाके उसको कई 100 किलोमीटर दूर फेंक देती है। सागर पार 7 योजन दूर जाके उसको छोड़ती है। उसके बाद सुबाहु आता है विघ्न डालने के लिए, भगवान उसको अग्नि बाण मार के उसका वध करते हैं। ढेर सारे राक्षस आते हैं, उनका संहार करते हैं राम लक्ष्मण जी आपस में मिल करके। और इस तरह से निर्विघ्न रूप से विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है। कुछ दिन वहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं। इसी बीच में जनकपुर से एक दूत आते हैं और संदेश देते हैं कि महाराज जनक जी ने आपको बुलाया है, मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, अतः आप उपस्थित होकर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करिए। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि अब ये राम लक्ष्मण फिर जाएंगे अयोध्या, तो अयोध्या की जो सामान्य दिनचर्या उसमें व्यस्त हो जाएंगे। अच्छा होगा कि इनको ले चलते हैं, जनकपुर दिखाते हैं। और उनको भी तो मालूम था कि जनकपुर में होगा क्या। हाँ, जाएंगे 2 आएंगे 4। हाँ? राम लक्ष्मण से कहते हैं विश्वामित्र जी हमारे साथ आप जनकपुर चलिए। खुश हो जाते हैं। घूमने का जब अवसर मिलता है बालपन में तो बच्चे एकदम आनंदित हो जाते हैं। अपना जो आवश्यक सामान है उसको समेटते हैं, तैयार होते हैं और अगले दिन जनकपुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। चलते चलते जब कुछ दूर चलते हैं तो एक जगह जा करके थोड़ा विश्राम करते हैं। उस जगह जब राम जी पहुंचते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है उसका अनुभव करते हैं। विश्वामित्र जी से पूछते हैं इस जगह का परिचय क्या है, इस जगह आ करके हमको बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है। निश्चित ये कोई उच्च कोटि के तपस्वी की तपस्थली होगी। विश्वामित्र जी सारी बात बताते हैं कि गौतम ऋषि जी की तपस्थली है। यहाँ गौतम जी अपने पत्नी के साथ रह करके तपस्या करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके चुपके से आता है और घर के अंदर प्रवेश करना चाहता है। उस समय गौतम जी नदी के किनारे स्नान हेतु गए थे। आकाशवाणी होती है, गौतम जी वहाँ से आते हैं और इंद्र को शाप देने के साथ साथ अपने पत्नी को भी शाप देते हैं कि तुमको अपने पराये में फ़र्क नहीं समझ में आया, घर में प्रवेश कैसे कोई कर गया। उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके देखने से, हर चीज़ से पता चल जाना चाहिए कि वो कोई बहुरूपिया है। तुम जड़ जैसी हो, बुद्धि नहीं है, जाओ जड़वत हो जाओ। इतना कहते ही अहिल्या जी जड़वत हो गई। 2 इसके मतलब हैं, एक तो ये कि पत्थर हो गई और एक मतलब ये कि पत्थर जैसी हो गई। मुझे यही समझ में आता है कि पत्थरवत हो गई। जैसे कई बार जीवन में नहीं कुछ ऐसा घटना घटता कि आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि कुछ बोलने की उसकी शक्ति काम नहीं करती, बस चुपचाप वो तटस्थ रहता है, समझ में नहीं आता क्या कहें क्या ना कहें, बोली बंद। मन में तो बहुत कुछ है पर कह नहीं सकते, कह नहीं पा रहे हैं, वही स्थिति हो जाती। बीमारी के भाषा में आजकल एक कोमा शब्द है ना, व्यक्ति जीवित तो होता है पर वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। आंखों आंखों में निवेदन करती अपने पति से, तब वो कृपा करके कहते हैं जाओ, जब राम जी के चरणों की धूलि तुमको प्राप्त होगी ना, तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगी। विश्वामित्र जी ये सारी बात बताते हैं और राम जी से कहते हैं हे राम, अहिल्या का उद्धार करिए, बहुत वर्षों से आपका इंतजार कर रही है। भगवान अब से पहले कभी किसी स्त्री को, जो खास तौर पे घर से बाहर की स्त्री है, स्पर्श तक नहीं किए, संकोच करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, संकोच मत करिए, आपका तो आगमन ही अपने भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है। जैसे ही भगवान अहिल्या जी को स्पर्श करते हैं, वैसे ही अहिल्या अपने पति के श्राप से मुक्त हो जाती हैं और बड़ा सुंदर स्तुति गान करती हैं। ध्यान से सुनिएगा। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई
तप पुंज सही पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति खानी ज्ञान गम्य जय रघुराई पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई
अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। बहुत सुंदर यहाँ स्तुति में प्रार्थना है। परसत पद पावन शोक न सावन। भगवान के स्पर्श होते ही अहिल्या जी अपने पति के दिए हुए शाप से मुक्त हो जाती हैं। हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हैं, बहुत कुछ कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, जब कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे ना जिससे मिलने की बहुत चाह है, बहुत आपके भीतर उसके प्रति लगाव है, स्नेह है, प्रेम है ना, तो बहुत कुछ कहना चाहोगे पर मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, सब गटई में जाके आके अटक जाएगा। कहती हैं हमारा बहुत भाग्य कि आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ। उनके आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। भगवान को पहचान लेती है, धैर्य धारण करके भगवान की स्तुति करती है। भगवान का जिसे सन्निधि लाभ मिल जाता है उसके जीवन में ज्ञान विज्ञान भक्ति सब आ जाता है, और भक्ति होती है तभी भगवान का दर्शन होता है। वो कहती है मैं, एक तो स्त्री हमारे शरीर का जो स्वभाव है उसमें अशुद्धि, हे प्रभु आपकी स्तुति किस प्रकार हम कहें, कैसे आपका गुणगान करें। हमें बहुत कुछ नहीं मालूम है, बस हम आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करिए। और हाँ, हमारे पति ने हमको श्राप तो दिया था, लेकिन उनका श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। आज उनके श्राप के कारण आपका हमको दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई सज्जन व्यक्ति अगर आप पे नाराज भी होगा ना तो आपका अहित नहीं चाहेगा, आपका भला ही चाहेगा। जो नल नील है ना, उनको शाप दिया था एक महात्मा ने कि कुछ भी छू के अगर जल में डालोगे तो तैरने लगेगा। जब भगवान और भगवान की सेना रावण के लिए लंका के लिए प्रस्थान कर रही थी तो समस्या ये था कि कैसे जाया जाए, तो नल नील को बुलाया जाता है, और जो श्राप मिला था उसी श्राप के बल से समुद्र पे पुल बनता है। और आज हम लोग नल नील को याद करते हैं, किस लिए कि नल नील के छूने से पत्थर पानी में तैरता रहा और एक दूसरे से जुड़ करके पुल बन गया। अगर वो श्राप नहीं मिला होता तो नल नील को कौन जानता, किस काम के थे वो, उनके जैसे बहुत लोग थे। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज हमने उस परम तत्व का दर्शन किया, लाभ लिया, जिसे देखने के लिए भगवान शिव हमेशा लालायित रहते हैं, हर पल उसके नाम का सुमिरन करते रहते हैं। हे प्रभु, बस एक विनती है, हमारा जो ये मन है ना वो ऐसा हो जाए कि आपके चरण कमल में हमेशा लिपटा रहे, उसे छोड़ के कहीं इधर उधर संसार में न भटके। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी का प्राकट्य हुआ है और उस गंगा जी को भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पे धारण किए हैं, आज साक्षात वही चरण हमारे आंखों के सामने हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करिए, हम पर कृपा करिए। ऐसा कह करके गौतमी अहिल्या जी भगवान को बार बार प्रणाम करके अपने पति के लोक चली जाती हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ बड़ा सुंदर एक भाव है। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। परमात्मा कौन है, कैसे हैं? परमात्मा वो हैं जो दीन दुखी की हमेशा रक्षा करते हैं, उनका हित करते हैं। और कैसे?
बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के। हे मन, हे सठ, हे मूर्ख, मन को कहा गया है, अपने हम सबके मन को, कि ऐसे परमात्मा को छोड़ करके संसार के पीछे भाग रहे हो। बहुत कुछ नहीं मिलेगा संसार में। देखिए यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर दें, संसार में जब तक हमारा शरीर है तब तक हमको वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, साग सब्जी चावल दाल चाहिए, सर्फ साबुन शैम्पू चाहिए, हाँ सब चाहिए। तो इन सब जरूरतों को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन कितना चाहिए ये जरूर तय कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये तय नहीं किया कि हमको इतना चाहिए, वो जीवन भर अतृप्त रहेगा, जीवन भर मतलब सुकून नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बस एक ही बात मालूम है, हमको चाहिए चाहिए चाहिए। कितना चाहिए ये नहीं मालूम है। और जिसको मालूम रहता है कि हमको इतना चाहिए, फिर वो ना उतना मिलने के बाद आनंद से जीवन में अपने जीवन का सुख लेता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे जो लोग नौकरी कर लेते हैं, घर परिवार में बच्चे बड़े हो गए, क्या कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। लड़कों को पढ़ा दिया, हो गया, अब कमाओ, अपना जीवन का पालन करो। हाँ, तुम्हारे जीवन में घर बनेगा कि नहीं बनेगा ये तुम तय करो। हम ठेका नहीं लिए कि तुम्हारे पढ़ाई भी कराएं, तुमको घर भी बना के दें, हाँ तुम्हारे बच्चों की फीस भी जमा करें। बहुत पैसा है तो सब दीजिए, बच्चों को दीजिए, गांव वालों को दीजिए, लेकिन पैसा का स्रोत ज्यादा नहीं है तो अपना सुख तो बरकरार रखिए। आपने योग्य बना दिया ना, सामर्थ्यवान बना दिया बालक को ना, वो अपना कमाएगा, परिवार को रखेगा। तो होता है क्या ना, मोह माया में फंस के हम अपना जीवन निरर्थक कर लेते हैं, उससे बचना होता है। मिथिला जी के उद्धार के बाद विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते 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 जो मिथिला का सिवान है ना, जनकपुर का सिवान, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक आम के बागीचे में विश्राम करते हैं। जैसे ही पता चलता है जनक जी महाराज को कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, वो अपने दलबल के साथ, अपने राज्य के श्रेष्ठ जन के साथ, सतानंद जी हैं, उनके मंत्री हैं, योद्धा हैं, सबके साथ आते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुछ बातचीत चल ही रही थी, किसी कार्य से राम जी कुछ दूरी पर गए थे। बातचीत के मध्य जब राम जी आते हैं, राम जी को जैसे ही देखते हैं जनक जी सुध बुध खो देते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा मेरे साथ, ये कौन है जिसकी ओर हमारा चित्त बार बार भाग रहा है। विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये कौन है, हे नाथ इनका परिचय दीजिए। हमारा मन अत्यंत वैरागी है, संसार के किसी व्यक्ति वस्तु विषय में कभी हमारा मन नहीं जाता। इनको देख करके ना बार बार हमारा मन इनकी ओर भाग रहा है। इसीलिए हे नाथ हम जानना चाहते हैं कौन है। बहुत सुंदर भाव है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहेउ निपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम कौन है? हे नाथ कृपा करके बताइए। इनको देख करके बरबस मेरा मन जो है इनकी ओर खींचा जा रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं, ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राणी जगत है ना वहां तक ये सबको प्रिय लगते हैं। और ध्यान रहे, सिर्फ ब्रह्म तत्व तो एक ऐसा संसार का सुंदर स्वरूप है जो सबको प्रिय है, सबको भाता है। बाकी दूसरी कोई चीज सबको नहीं अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लग सकता है, उन्हें नहीं अच्छा लग सकता है, उन्हें अच्छा लगेगा, किसी और को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमात्मा सबको प्रिय है, सबको अच्छे लगते हैं। ये बताने ही जा रहे थे आगे की बात में कि परब्रह्म है। तब तक राम जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमारी असलियत नहीं बताइए। मन मुस्काही राम सुनी बानी। विश्वामित्र जी की बातें सुन के मन में मुस्कुराते हैं राम जी, और मुस्कुराते ही विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि राम जी कहना क्या चाहते हैं, और बात को छुपा देते हैं। बार बार बोल बोल के समझाना किसे करना पड़ता है? हाँ? ये बुद्धि से थोड़ा कम हो। हाँ? इशारे इशारे में मर्द अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी कहते हो जाता है सब बात। पता है क्या क्या बात कर लेते हैं, सहेलियां बातें कर लेती हैं, कलाकार लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, तालमेल ऐसा होता है कि बोलना ही नहीं पड़ता, सब समझ में आ जाता है। तुरंत बात पलट देते हैं। कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए इन्होंने हमारे साथ इन्हें सेवा में रखा है। हमारा काम हो गया, बीच में आपके पास से आमंत्रण आ गया तो आपके पास आ गए हम लोग। अब फिर इनके घर इनको हम पहुंचा देंगे। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम, मख राख्यु सबु साख जगु जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, सील बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है। ये हमारे यज्ञ की रक्षा किए, बड़े बड़े पराक्रमी असुरों को मार करके हमारे यज्ञ को बचाए, हमें अपना आश्रय प्रदान किए। जनक जी लेके जाते हैं विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को, और जो जनकपुर में सबसे सुंदर घर है ना, उस घर में ठहरने का, रहने का प्रबंध करते हैं। अब आगे हम सब कल देखेंगे कथा में क्या क्या होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बोले सियावर रामचंद्र की जय।